रात दिन फिर रही है, केवल सूरत लगाने की देर है। सांस उसास तो अपने आप चल रही है और उसमें सुरती लगाए तो ये चेतना हमारी पिंड से ब्रह्मांड में रीढ़ की हड्डी से ऊपर निरंतर चढ़ती है। चाहे आप बैठो, सो, उठो, चलो, काम धंधा करो, आपका भजन चलता रहेगा। मगर कब? जब त्रिकुटी पार होते हैं तब। त्रिकुटी तक ये बात नहीं होती, तब तक तो करना ही पड़ता है। खावत पीवत बोलत चालत, खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माय पुकारे रे, धंधे माय पुकारे रे, फोगट बात मणि को त्यागे, फोगट बात मणि को त्यागे, वाजन मन को मार्या रे लो, वाजन मन को मार्या रे लो, या पार कबिना बरमन टूटे, या पार कबिना बरमन टूटे, दूजी कहे सो झूठी रे लो, दूजी कहे सो झूठी रे लो, बोलत चालत खावत पीवत धंधे माय पुकारे रे, बोलते चलते खाते पीते बिजनेस करते आपका सुमिरन चल रहा है। और जब ऐसी स्थिति हो गई, उसने अपने मन को मार लिया, मन को जीत लिया। और यही है अखंड भजन। ये बैठ के करने वाला भजन अखंड हो ही नहीं सकता, मगर इसी से वो होगा जिसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप ये श्वासा आती है जाती है और वो पलटती भी है, निरंतर भजन होते रहता है। तो मन जीतने के बाद ही ये स्थिति होती है। तो महाराज कहते हैं कि मेरा निर्गुण की माला इस प्रकार से रात दिन घूम रही है, मैं उसे फिरो रहा हूं। फिरने की आवश्यकता नहीं, अपने आप वो फिर रही है। धीरज धरन लंगोटी झरना आड़ बंद मत मेरी राम, धीरज धरन लंगोटी झरना आड़ बंद मत मेरी, आदेह बिना तात सब नारी, आदेह बिना तात सब नारी, राग अनागत घेरियो राजा, ऐसा वेक हमारा। धीरज धरन, मेरे अंदर धैर्य है। तो कितना धैर्य है? धरती के समान, धरती के समान धैर्य किसी में नहीं है। एक बार ज्ञानियों में चर्चा हो रही थी, बड़ा कौन। तो एक ज्ञानी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि ये धरती के समान कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। उसमें कितना भी खोदो, कितनी भी मिट्टी निकालो, कितना भी मकान बनाओ,
सब कुछ बड़े धैर्य से सहती है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी धरती होनी चाहिए। और ये प्रसंग, एक शराबी था, शराब पी ली थी। रात के समय, पेट्रोलिंग के समय थानेदार ने उसको पकड़ लिया, शराब पीता पिया हुआ था। अब थाने में बिठाया। उस दिन शायद थानेदार को ज्यादा काम नहीं होगा। अब वो शराबी को बिठाया और उससे वार्तालाप होने लगी, ऐसी गपशप होने लगी। 2-4 घंटे उसको रखेंगे फिर छोड़ देंगे, ये समझ के उसको कहा कि बताओ भाई तुमने शराब क्यों पी? उसने कहा पी ली, मैंने गुनाह तो नहीं किया। अरे शराब पीना गुनाह है। फिर शराबी ने कहा साहब तुमको पता है क्या, मुझे बताओ कि ये संसार में बड़ा कौन है? थानेदार साहब ने कहा भाई तुम ही बताओ, अब प्रश्न तुम्हारा है। तो शराबी ने कहा मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ये धरती, ये पृथ्वी होनी चाहिए। थानेदार ने कहा ठीक है भाई पृथ्वी बड़ी। फिर शराबी कहता पृथ्वी कैसे बड़ी? अरे भाई तुमने ही तो कहा। मैंने तो जवाब नहीं दिया। नहीं पृथ्वी बड़ी नहीं है। फिर कौन बड़ा बताओ? तो शेषनाग बड़ा। ये 50 करोड़ योजन सृष्टि शेषनाग के सिर पर है, तो शेषनाग बड़ा। साहब ने कहा ठीक है शेषनाग बड़ा। शराबी कहने लगा शेषनाग कैसे बड़ा? भाई तुम बताओ कौन बड़ा है? शेषनाग के तो शिव जी बड़ा है। शेषनाग गले में डाल के वो घूमते हैं, तो ठीक है शिव जी बड़ा। साहब ने कहा शिव जी बड़ा। अब साहब ने हाँ कहते, शराबी कहता कि शिव जी कैसे बड़ा? शिव जी भी बड़ा, नहीं तो कौन बड़ा? शिव जी से तो कैलाश बड़ा। जो कैलाश में रहते हैं, ठीक है कैलाश बड़ा। फिर कहा कैलाश कैसे बड़ा? कैलाश से तो रावण बड़ा, जो कैलाश को उठा के चले गए, उठा लिया था उसने हाथ। साहब कहने लगे तो रावण बड़ा। अरे भाई रावण कैसे बड़ा? तुम ही कह रहे हो, तुम ही उसको नकारते हो, मैं क्या कहूँ? अब थोड़ा थोड़ा उसमें वार्तालाप में थोड़ा उनको भी मजा आने लगा। अब बताओ भाई क्या वो रावण बड़ा, तो रावण में क्या कमी है? तो रावण से तो बाली बड़ा, उससे अपने कोक में दबा के ले गया था बाली। ठीक है भाई बाली बड़ा। फिर बाली बड़ा कहते वो शराबी कहने लगा बाली कैसे बड़ा? बाली से तो राम बड़ा। बाली को मारा था राम ने। वैसे बाली मरने वाला नहीं था, सामने से कोई बाली को मार नहीं सकता था। मारने वाले की आधी ताकत बाली को मिलती थी। राम ने छुप के बाण मारा है, पेड़ की आड़ में आके, तब बाली मरा, नहीं तो बाली नहीं मरता। तो बाली से तो राम बड़ा, जिसने बाली जैसे पराक्रमी शूरवीर योद्धा को मारा। ठीक है भाई राम बड़ा। राम बड़ा कहती, वो कहने लगे राम कैसे बड़ा? साहब कहने लगे मुझे क्या मालूम, तुम बड़ा कहते तो मैं बड़ा करे। नहीं राम भी बड़ा नहीं। फिर कौन बड़ा है? राम बड़ा नहीं, बड़ा मैं हूं जो तुम्हारे सामने खड़ा। ठीक है भाई मान गए, हाथ जोड़ गए और उसको निकाल दिया। कहने का मतलब सचमुच ये धरती बड़ी धैर्यवान है और युगों युगों से ये जैसी कि वैसे खड़ी है। कितनी मिट्टी खुदाई हो गई, कितने गड्ढे पड़े, कितनी बिल्डिंगें हुई, क्या क्या इस मिट्टी पे नहीं हो रहे है। तो
तो मेरे अंदर भी धरती के समान धैर्यता है और ये जरना रूपी लंगोटी मैंने पहन रखी है। मेरा मत, मेरा ज्ञान ही ये मेरे अंदर अंतर वस्त्र यानी आड़बंद है। और मेरे पास बाजा भी है, बीना भी है, मगर वो तुम्हें नहीं दिखेगी। ये मेरा शरीर ही एक बीना है और इसमें जो नाड़ियां है ये सब तार है। सुख रामदास देह किंगरी, घट पर जमा कहा है। नाड़ भई सब तार, राग छती सूतरे, कोई गेब बजावन हार। ये देह ही किंगरी बाजा बन जाती है जब अंदर में नाड़ी नाड़ी में वो शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। बाहर में किंगरी बाजा रहता है और उसको तार लगी हुई रहती है। अगर कोई कलाकार है, जानकार है, बाजा बजाने वाला है तो वो तार से 36 प्रकार के राग रागिनी उसमें से बढ़िया वो धुन सुनाई देती है। अगर कोई बजाने वाला हो तो हे राजा, मेरा शरीर ही एक बीना है और इसमें शायद नाड़ियां तार है और इसमें से अनाथ की ध्वनि, अनाथ की राग रागिनी मैं सुन रहा हूं 24 घंटे। फिर राजा ने पूछा, आप रहते कहाँ हो? आपका आश्रम कहाँ है? आपका मंदिर कहाँ है? आप कहाँ पूजा करते हो? और आपका भगवान कौन है? किस देवता को आप मानते हो? महाराज ने कहा, गीगन मंडल में मणि हमारी, त्रिकोटि सेवा पूजा। राम गीगन मंडल में मणि हमारी, त्रिकोटि सेवा पूजा। सत का शब्द जोत के आगे, सत का शब्द जोत के आगे, और देव नहीं दो जाओ राजा, ऐसा भेंट हमारा। गगन मंडल में मणि हमारी, मैं रात दिन ब्रह्मांड में रहता हूँ, मेरी शुद्धि रात दिन वहां रहती है और त्रिकुटी में मेरी सेवा पूजा होती है। त्रिकुटी से ही वो ब्रह्म के चैन दिखाई देते हैं। जैसे मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में रहती है घंटा बाहर में और घंटा बजा के हम अंदर प्रवेश करते हैं। हर मंदिर में घंटा आपको सामने मिलेगी। इसी प्रकार यहाँ अनहद की घंटा बजती है। ध्यान में जिसको अनहद की ध्वनि सुनाई दे रही है वो बहुत जल्दी परमात्मा का दीदार करने वाले हैं, ये समझ लो। पहले तो नाद सुनाई देगा, ध्वनि सुनाई देगी, फिर जैसे जैसे ध्यान गहरा बढ़ेगा, ध्यान की यात्रा आगे बढ़ेगी, फिर वो अनहद में परिवर्तित होगी, झिंगोर के जैसी आवाज हो जाएगी। ये अनहद की ध्वनि का पहला प्रमाण है। रात कीड़े जैसे अंदर में चारों तरफ से कितने कीड़े आवाज आ रही है, सुनते सुनते थक जाओगे मगर वो सुनना बंद नहीं होगा और बिना कुछ किए, क्योंकि वहां कुछ करने का बाकी नहीं रहा। सूरत लगाओगे, सांसों सांस में राम राम करोगे तो ज्यादा देर तक राम राम नहीं कर पाओगे, सुरती ऊपर चली जाएगी
और वो ध्वनिया और ज्यादा तेज सुनाई देगी। ध्यान में बैठे तो ज्यादा सुनाई देगी, काम में रहेंगे तो वो तो बराबर ध्वनि चलती है, मगर हमारी सूरत वहां न रहने से थोड़ी धीमी धीमी सुनाई देगी, मगर वो चलती रहती है। तो ये अनहद की घंटा ही वो प्रमाण है कि हम बहुत जल्दी 10वें द्वार में जाने वाले हैं और 10वें द्वार में उस आत्मा रूपी परमात्मा का दीदार करने वाले हैं। तो इस तरह से शब्द के आधार से मैं रात दिन ब्रह्मांड में रह रहा हूं। त्रिकुटी से मेरी सेवा पूजा प्रारंभ हो गई और जो सत्शब्द है सदगुरु मेहर से मेरे घट में जगा, वो ये ज्योति के आगे ले जाता है। ज्योति के आगे सत्शब्द की ध्वनि रात दिन मैं सुन रहा हूँ। ज्योतियों का प्रकाश झिकमिक झिकमिक प्रकाश त्रिकुटी में दिखाई देता है और इस सत्शब्द के अलावा दूसरा कोई और देवता नहीं है, वही मेरा इष्ट है। उसी के आधार से मैं 10वें द्वार के बाहर निकला। अब महाराज राजा चंदूलाल ने महाराज को पूछा कि आप आरती कैसे करते हो, आपकी मंदिर में कौन सी झालर है, कौन सी घंटा आप बजाते हो और आपके सेवा चाकरी में कौन कौन है। फिर महाराज ने आंतरिक बातें, भजन की, ध्यान की, बहुत गहरी गहरी बातें राजा चंदूलाल के माध्यम से हम सबको ये सुनने को मिल रही है। बहुत बड़ा उपकार है इन ज्ञानियों ने गुरु महाराज को उस समय ऐसे ऐसे ज्ञान पूछा कि जिनके जवाब गुरु महाराज ने उस समय दिया, वो आज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। थोड़ी कल्पना करो, अगर ये संवाद नहीं पूछते, ये ज्ञान नहीं पूछते, महाराज जी से संवाद नहीं करते, तो ये ज्ञान छिपा रह जाता, प्रकट नहीं होता। ये तो ज्ञानियों के कारण हमारे सामने ये प्रकट हुआ है। तो आज भी ये सवाल जो कि क्यों हमारे मन में है और विषय निकलती ही वो सवाल का जवाब हमें मिल जाता है। भलाई गुरु महाराज के कोई शिष्य नहीं हुए होंगे राजा चंदूलाल के अलावा। राजा विठलराव महान ज्ञानी थे, क्या क्या प्रश्न पूछे नहीं। अद्भुत संवाद राजा विठलराव का है। हमारे सेठ साहब राधा कृष्ण जी महाराज ने चांदी के पन्ने पे सोने के अक्षर से विठलराव का संवाद लिखा है। कभी आओ महाराष्ट्र को दर्शन कराएंगे। तो महाराज कहते हैं, अड़ा पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे, राम अड़ा पिंगला करे आरती, अनहद झालर चित मन सूरत हजूरी, जाकर चित मन सूरत हजूरी, जाकर भींग सबद धुन बाजे ओ राजा, ऐसा बेस हमारा। अब कहीं गिगन शब्द धुन गाजे लिखा है तो कहीं जिंग शब्द धुन गाजे लिखा है। जो भी हो, प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, मगर ब्रह्मांड में शब्द की ध्वनि रात दिन गर्जना करती है। सत्य यह है, अड़ा नाम ईड़ा, ईड़ा नाम चंद्र नाड़ी, पिंगला नाम सूर्य नाड़ी। ये ईड़ा स्वर, ये पिंगला स्वर, ये सूर्य का शीतलता का प्रतीक, ये चंद्रमा का शीतलता का प्रतीक, ये सूर्य का उष्ण का प्रतीक। ये दोनों स्वर है हमारे दाएं बाएं।
1 घंटे में ये स्वर बदलते हैं। ये ईड़ा और पिंगला दोनों एक होती है तब बनती है सुषुम्ना। जब तक ये ईड़ा पिंगला एक नहीं होगी आप नाद नहीं सुन पाते। नाद सुनाई देगा सुषुम्ना में ही। अला पिंगला करे आरती, ये दोनों ईड़ा पिंगला एक होती है, इसकी सुषुम्ना बनती है। और जब सुषुम्ना में ध्यान लगता है तब वो अनहद की ध्वनि सुनाई देती है, जो मैंने अभी कहा झिंगोर के जैसी भौर का गुंजार सुनाई देती है। फिर तो आगे आगे शंख, डफली, घुंघरू, बांसुरी, ऐसे कई प्रकार के आवाज। हालांकि ये अमर लोक की अनुभूति नहीं है, उसके पहले की, मगर ये होना चाहिए। इससे हमें समझ में आता है कि हमारा रास्ता सही है और होती भी है। अनहद झालर बाजे, अनहद की घंटा मेरी अंदर बज रही है। चितमन सूरत हजूरी चाकर, मेरे चाकर कौन है? मेरी आज्ञा में कौन है? मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी सुरती, ये सब दास बन जाते हैं, ये चाकर बन जाते हैं। जब त्रिकुटी में ध्यान आता है, सुषुम्ना में घंटों बैठो, न मन आपको कुछ कहेगा, न सुरती हटेगी, न चित्त में दूसरी बात आएगी। ये अद्भुत है भेद। त्रिकुटी के नीचे नीचे तक तो मन इतना तकलीफ देता है विचारों के माध्यम से, क्योंकि हमारे मन को, शरीर को आदत नहीं होती है भजन की, और उनको आदत लगाना पड़ता है। इसलिए प्रारंभ में बहुत तकलीफ होती है। महाराज ने कहा भी एक भजन में, काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे, मेरे राम पल पल आन सतावे। जे मैं भगत भगवत को थापो, जे मैं भजन भगवत को थापो, तो दूना होय होय आवे। माधो जी भगत कोण विद दारू, माधो जी भगत कोण विद दारू। ओ जुग से फिरे मन आलो, ओ जुग से फिरे मन आलो। किण किण को मैं मारू, माधो जी भगति कोण विद दारू। ये मन की व्यथा महाराज ने बताई है। हमारा मन ऐसे ही हमारे साथ करता है जब भजन में बैठते हैं। काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावी, ये तो पल पल में सताती है। काम तजे तो लोभ न जाई, काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। ये तो मन सब चाहता ही है, ये आड़े आते हैं। काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे। और जे मैं भजन भगवत को थापू, यानी जब मैं भजन में बैठता हूं, जब हम भजन में बैठते हैं तो ये सारे विकार, ये मन दुगनी ताकत से हमें हटाना चाहता है भजन से। इतना पीड़ा होती है।
ऐसे सामान्य तौर पे ये विकार, ये मन हमें जितना सताते हैं उससे दुगना भजन में सताते हैं। और ऐसा मन जो हमारा बैरी है, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन, ये मन चाकर बन गया, मन का निजमन बन गया। अब भजन से न वो हटेगा, न विचार को और हमें ले जाएगा, न सुरती शब्द के साथ हटेगी। घंटों बैठे रहो, कितने भी घंटे भजन करो, क्योंकि ये सब हमारे दास बन जाते हैं। और वहां ब्रह्मांड में उस शब्द की ध्वनि रात दिन सुनते हैं। ये सब बस में आएंगे तभी तो ध्वनि सुनाई देगी। चित्त संसार में लगा है, मन विचारों में लगा है, तो वो ध्वनि कैसे सुनाई देगी? वहां तो शांति चाहिए, वहां तो परम शून्य की अवस्था चाहिए। जब ऐसी स्थिति होगी तो वो शब्द की ध्वनि आपको बहुत तेज सुनाई देगी। देह भेष सकल सो माया, असत सत नहीं कोई, राम देह भेष सकल सो माया, असत सत नहीं कोई, जे कोई भेष शब्द को साजे, जे कोई भेष शब्द को साजे, मौका मिलेगा सोई ओ राजा, ऐसा भेष हमारा। महाराज ने निर्णय कर दिया, बाहर बाहर का भेष, अगर भीतर में शब्द की जागृति नहीं है, कुदरत कला निरंजन नहीं जगा है, तो भेष से कोई मोक्ष में नहीं जाएंगे। बाहर का कितना भी पहराव खूब बढ़िया क्यों ना हो, वो सब माया है। भेष तो भीतर का चाहिए। एक कबूतरी, एक कबूतर, दोनों खेल रहे थे। वहां से एक साधु आया। अब उसने हाथ में डंडा था, डंडा फेंका कबूतर की तरफ बिना कोई मतलब के। कबूतर मर गया। कबूतरी रोने लगी कि सामान्य मनुष्य अगर आता तो हम उड़ जाते, हम तो पक्षी थे, मगर आने वाला कोई सामान्य नहीं था, एक साधु था, भेषधारी था। भेषधारी साधु से क्या डरना, इसलिए हम वहीं बैठे रहे, उड़ना जानते भी उड़े नहीं, और इसने मेरे पति को मार डाला। कबूतरी गई राजा के पास। अब राजा कोई न्याय निर्णय कर रहे थे, उसमें कबूतरी की आवाज बाधा डाल रही थी। राजा के दरबार में एक पक्षी की भाषा जानने वाला था। राजा ने उसको कहा कि ये कह क्या रही है, तो वो भाषा समझ गया। उसने कहा महाराज ये फिरियाद लेके आई है आपके पास। क्या फिरियाद है? कि एक साधु ने इसके पति को डंडा मारा और वो मर गया, और वो साधु ज्यादा दूर नहीं गया, अभी नगर में ही है। सिपाही को भेज के साधु को पकड़ मंगाया राजा ने। फिर कहा तुमने इसके पति को मारा? हाँ मार दिया। क्यों मारा? मार दिया मुझे ऐसा लगा, फेंका तो एक ही इसमें मर गया, डंडा फेंकते ही मर गया। अब राजा ने उस पक्षी की भाषा जानने वालों को कहा कि उस कबूतर को कहो कि अब इसको क्या सजा दे। कबूतर ने कहा
अब इसको मार भी डालोगे तो भी मेरा पति जीवित होने वाला नहीं है, तो सजा ऐसी दो कि दोबारा भीतर की अनुभूति हुए बगैर कोई भेष पहने नहीं नगर में, क्योंकि इसके भेष पहनने से हम गाफिल रह गए। हमने उनको साधु समझ लिया और यही समझना, यही हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई। तो नगर में जब तक आंतरिक भेद उसके पास नहीं है, बाह्य भेद साधु का भेष बना के कोई बिना मतलब के घूमे नहीं। तो महाराज राजा को ये समझा रहे हैं कि देहरो भेष